बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी, आज का वाणी गायन श्री सागर ग्रंथ प्रकरण 8 है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुचि रुचि के, सेज बिछाई रुचि रुचि के, यही तुम्हारा विश्राम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इश्क सुराही हाथ में, पिलाओ आठों जाम हो। इश्क सुराही हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अपने अंगना जो अर्श की, अपने अंगना जो अर्श की, ताए दी जो अपनों ताम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तखत श्याम श्याम। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तखत श्याम श्याम। मस्ती दिल जो आपने, मस्ती दी जो आपने, जो गलित हो यही ठाम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तुम लिखे आ पूरे मान में हक, अर्श मोमीन कलूब हो। तुम लिखे आ पूरे मान में हक, अर्श मोमीन कलूब। सो सुकन पालो अपनो, सो सुकन पालो अपनो,
तुम ही हो मेरे महबूब हो, हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम हो, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। प्यारे कदम राखो छाती में और राखो नैनों पर हो, प्यारे कदम राखो छाती में और राखो नैनों पर, सिर ऊपर लिए फिरो, सिर बैठो दिल को अर्श कर हो, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम हो, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। कैसे मामत अरवा अर्श से जो कोई आई हो उतर हो, कैसी मामत अरवा अर्श से जो कोई आई हो उतर, सो इन स्वरूप के चले, सो इन स्वरूप के चले अपने घर हो, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम हो, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुचि रुचि के, सेज बिछाई रुचि रुचि के, यही तुम्हारा विश्राम हो, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। राज जी की वाणी का गायन बहुत सुंदर। अब हम शुरू करते हैं। बहुत प्यारा भाव अंजू दीदी बब्बू ने लिखा है, तो बब्बू आप बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज प्रकरण 20 शुरू हो रहा है अपना। हक मासूक का मुख सागर मंगलाचरण। श्री राजी के मुख के सौंदर्य का सागर मंगलाचरण अपन ने समझा है ना सुंदर साथ जी कि क्या होता है इसका मतलब। कोई भी सुंदर साथ दोबारा से फिर से बोल सकते हैं कि मंगलाचरण किसको कहते हैं। तो दोबारा से जिन्होंने नहीं समझा होगा तो समझ में आ जाएगा। हाँ जी कुसुम दीदी ऑन करो। हाँ जी श्री नहीं खुला, एक मिनट श्रीनिवास जी। प्रेम प्रणाम मंगलाचरण का मतलब जब ग्रंथकार कोई भी
लिखने वाला जो ग्रंथ को लिख रहा है अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ उसको प्रारंभ करता है कि उसको मंगलाचरण उनसे न्यौछावर हो जाए और उनको अपने हृदय में ध्यान करके लिखता है। तो वो मंगलाचरण में उनके अपने को समर्पित करके अपनी तरफ से नहीं कहना, वो अपनी उसको वो कहते चितवन हैं में हाँ डूब के आप लिखवाने में बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। हाँ क्लियर नहीं है? कुसुम दीदी को कह दो दोबारा बोल देंगे, समझ में तो आ गया है। हाँ आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। हाँ कोई बात नहीं, दोबारा बोल देते, समझ में आ गया। हाँ कुसुम दीदी यही है ना ओप्पो में? हाँ जी, हाँ जी प्रणाम जी। हाँ मंगलाचरण का मतलब है कि मंगल, मतलब कोई भी ग्रंथकार या कोई भी जो भी किसी ग्रंथ की रचना करता है उससे पहले वह अपने इष्ट की गद्दी लगाता है, उनको मन में बसाकर उनके ऊपर अपना सब कुछ समर्पित करके उस ग्रंथ की रचना करता है। तो उसके लिए फिर मंगलाचरण, इसको मंगलाचरण कहते हैं। ठीक है दीदी? ठीक है बिल्कुल। वो वैसे ही कि चलो सुंदर साथ जिन्होंने नहीं सुना होगा तो वो पता लग जाएगा कि मंगलाचरण क्यों लिखा जाता है, कभी भी कोई प्रकरण शुरू होता है तो क्यों लिखा जाता है। तो हक मासूक के मुख का वर्णन होने जा रहा है महामती जी के हृदय से। श्री राजी के मुख के सौंदर्य का सागर, श्री राजी के मुख के सौंदर्य का सागर। इस संपूर्ण प्रकरण में श्री राजी के मुखार बिंद की अद्वितीय शोभा को ऐसे सागर से उपमा दी गई है जिसका कोई था नहीं है। हक इलम के जो आरिफ मुख नूर जमाल खूबी चाहे, चाहे चाहे फेर फेर चाहे, देख देख उड़ावे अरवाहे। श्री महामती जी कहते हैं कि जो ब्रह्मवाणी के ज्ञाता होते हैं वे श्री राजी के मुखार बिंद की अद्वितीय शोभा को बारंबार देखते रहना चाहते हैं। उस शोभा को देख देख कर वे स्वयं को उसमें डुबो देते हैं। तो हम सुंदर साथ के लिए क्या विशेष रूप से शिक्षा है कि ब्रह्मवाणी के शब्द ज्ञान को ग्रहण कर लेने मात्र से आत्मा पूर्ण रूप से जागृत नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा? हमें आत्म जागृति के लिए धाम धनी के मुखार बिंद की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाना ही होगा कि हम शब्द ज्ञान यानी कि खाली चौपाई याद हो जाए, हमें चरण याद है, चौपाई याद है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। करना क्या है? हमें धनी के मुखार बिंद की शोभा को धाम हृदय में बसाना है। यही काम आसिकन का हक इलम, यही काम नूर जमाल का जमाल छोड़े ना आठों जाम। अक्षरातीत के मुखार बिंद से अवतरित होने वाली इस ब्रह्मवाणी तथा ब्रह्मात्माओं का एकमात्र लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि हम धाम धनी की शोभा को अष्टपहर अपने हृदय में बसाए रखें। ब्रह्मवाणी प्रीतम की शोभा को हृदय में बसाने का ज्ञान देती है, तरीका बताती है और आत्मा का प्रेम उसे आत्मसात कराता है। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े मासूक को जाको होए हक निस्बत।
जिनका धनी के चरणों से अखंड संबंध होता है, वे खाते पीते उठते बैठते सोते जागते या स्वप्न में भी पल भर के लिए भी अपने प्राण प्रीतम को अपने धाम हृदय से अलग नहीं करते। भावार्थ में क्या बता रहे हैं कि आत्मा के धाम हृदय में जो शोभा एक बार भी बस जाएगी, वह निद्रा या स्वप्न की अवस्था में भी उससे पल भर के लिए अलग नहीं हो सकेगी। हाँ, जीव या उसके दिल को वह शोभा विस्मृत रहेगी, यानी जीव भूल सकता है वो वाली शोभा को। विस्मृत मतलब कोई ऐसा पूरा भी नहीं भूलेगा, विस्मृत का यही मतलब होता है ना। क्योंकि नींद की अवस्था में तमोगुण के प्रभाव से जीव का अंतःकरण क्रियाहीन हो जाएगा। जीव अंतःकरण के ही माध्यम से ज्ञान का अनुभव करता है। समाधि अवस्था में त्रिगुणातीत अवस्था होती है, जिसमें आत्मा को मिलने वाले आनंद का जीव रसपान करता है, किंतु नींद में वह स्वयं को भूला रहता है। इसके विपरीत आत्मा परात्म का प्रतिबिंब होने से तथा खेल की दृष्टा होने से इन बंधनों से सर्वदा परे रहती है। क्या भाव है? बोलेंगे सुंदर साथ जी कि क्या सारांश में क्या समझ में आया कि जीव और आत्म को कैसे आनंद मिलता है? क्लियर हुआ कुछ? राज दीदी क्या दिल कर रहा है? जो है प्रणाम जी। प्रणाम। क्योंकि जो जीव है वो आदि नारायण का अंश है, उसके अंदर रज सत तम तीनों गुण है, जिनकी वजह से कभी तमो गुण आगे आ जाता, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण। इसकी वजह से वो अंतस्करण से खाली दिल से लेता है, जितना उसको याद रहता है उतना। लेकिन आत्मा जो है वो परम धाम की है, इसके मूल जो है परात्मा और परम धाम में है, इसलिए वो तो वैसे भी इन तीनों गुणों से परे है। तो उसको रज्जी के जो स्वरूप है, शोभा है, उसके दिल में हमेशा बसी रहती है, क्योंकि परात्म के दिल में बसी हुई है, तो उसके द्वारा आत्म के दिल में भी आ जाती है। तो वो वैसे भी इस ब्रह्मांड की नहीं है, तो वो दृष्टा होके खाली देखती है, तो उसको याद रहता है। जब निद्रा की अवस्था में जीव पहुंच जाता है तो उसमें तमोगुण हो जाता है, तो इसलिए वो भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता। थोड़ा इसी तरह से हाँ थोड़ा समझ में आया। हाँ, बाकी आप यही बिल्कुल सही आया समझ कि आत्मा के दिल में तो जो शोभा एक बार बस गई, तो वो निद्रा या स्वप्न की अवस्था में भी उस पल भर के लिए अलग नहीं होगी। लेकिन जीव जो होता है ना, वो फिर भी भूल जाता है। मोटी सी बात कि वो भूल जाता है, क्योंकि तमोगुण के प्रभाव से वो जो उसका अंतःकरण होता है ना, अंदर वाली बात, हाँ, वो क्रियाहीन हो जाता है ना। हाँ जी। और किसी ने रीजन किया? तो मुझे शायद लगा किसी ने किया होगा। किया तो नहीं ना सरोज दीदी? किसी ने रीजन? एक मिनट, पूजा बता रही है। अच्छा, प्रणाम जी। प्रणाम जी पूजा। हाँ जी, अरे वाह पूजा आई, अरे वाह। हाँ जी, बस यहाँ बैठी हुई थी, सुन रही थी लेटे लेटे स्कूल से आके, तो चौपाई सुनते अंदर एक भाव आया। वो कह रही, जैसे वो कह रही ना, सोते उठते बैठते जागते धनी का चिंतन, तो मुझे एक कहानी याद आ गई। बाबा बुल्ले शाह बड़े प्यारे संत, सूफी संत हुए हैं दिल्ली में। तो एक बार उनके पास ना एक आदमी आया, लड़का नौजवान, कहता है मुझे रब से मिला दो। तो वो कहते हैं कि तूने कभी किसी से इश्क किया? तो कहता नहीं नहीं, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, इन सब चक्करों में नहीं पड़ता मैं।
पर मुझे रब से मिला। तो कहता किसी से तो किया होगा, किसी लड़की से कभी दिल आया हो? ना ना, मैं तो बहुत शरीफ हूँ। कि अपनी माँ से किया होगा, बहन से किया होगा, दोस्त यार से किया होगा? कहना नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ता, मुझे बस रब से मिला, तो मुझे तो अल्लाह से मिलना। कहते जा, फिर तुझे रब नहीं मिलता बिना इश्क किए। तो कहते किसी से तो किया होगा, बैठ के सोच। कहता हाँ, मेरे पास ना और तो कोई रिश्तेदार नहीं, एक भैंस है मेरी, उससे मुझे बड़ा प्यार है, मुझे उससे बहुत लगाव है। तो कहता चल फिर एक काम कर, तू ना दिन रात सुबह शाम उस भैंस को देख, भैंस का ख्याल कर, भैंस को याद कर, और 6 महीने बस भैंस ही भैंस कर। 6 महीने बाद आइयो, फिर तुझे रब से मिलवा दूंगा। तो चला जाता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, और 6 महीने बाद आता है, शाहजी आ जाऊं अंदर? उनके कमरे में बैठे होते हैं तखत पर। कहते आ जाओ। तो क्या रहा? कह रहा आया हूँ आपके पास। तो कुछ नहीं बोले, बोले अभी वापस जाओ और 6 महीने भैंस का अपने ख्याल कर, उसी का ध्यान रखियो, उसी को देखियो, और कुछ नहीं देखना और कुछ नहीं करना। फिर जाता है, साल बीत जाता है, फिर आता है, कहता है शाहजी आ जाऊं? तो कहते आ जा। कहते कैसे आऊं, मेरे सींग अड़ रहे हैं दरवाजे में। तो वो कहते हैं अब तू लायक हुआ है कि तू उससे मिल सकता है। तब उनकी काफी उतरी, रांझा रांझा कर दे मैं आप पे रांझा हुई। कि हीर ने जब रांझे को इस कदर याद किया कि वो खुद रांझा हो गई, तो वो कह रही मुझे हीर ना आंखो, मुझे रांझा ही आंखो। तो दिन रात उठते बैठते, सुबह शाम सोते जागते, हम उस प्रीतम को याद करते करते वही हो जाए, जिसको गुरु नानक जी ने भी बड़ा सुंदर कहा है कि तू तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हो। तो हम राज्य को इस कदर अपने में रमा लें कि हम ना रहें। तो तभी ये बात ऐसी संभव हो सकती है कि जीव उस अवस्था से भी परे हो जाएगा कि उनके दर्शन साक्षात होंगे, क्योंकि हमारा मैंपना मिट जाएगा। जो हम हैं हम वो रहेंगे नहीं। जैसे वो भैंस ही हो गया, जबकि शारीरिक रूप से तो वो ठीक है, पर उसकी सुरता इस कदर होगी कि वो खुद को भैंस ही समझने लग गया। तो ये इश्क ये कमाल कर देता है अगर हम उसके रंग में रंग जाएं। प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। हाँ जी नरेश जी, बहुत प्यारा। इसको लाया करो ना, कितना अच्छे से समझाती है ना। लेटी हुई थी, लेटे लेटे सुन रही थी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। राजी लाएंगे, ऐसे ही राजी लेके। हाँ जी नरेश जी। जी प्रणाम जी। हाँ जी। बड़ा ही सुंदर एग्जाम्पल समझा दिया पूजा जी ने। हाँ कोई और है ही नहीं, वही है मतलब सिंपल, उसी में हम समझे हाँ कि खाते पीते 24 घंटे 8 पैर 64 घड़ी, अगर हम चाहे कुछ खा रहे हैं, चाहे कुछ पी रहे हैं, चाहे हम उठ रहे हैं, चाहे हम बैठ रहे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम सपने में हैं, चाहे हम जाग रहे हैं, दमना छोड़े मशूक को जाको हो, हर पल भी वो अपने राजी को याद करते रहे। तो ऐसा नहीं है, अगर हम देखो आत्मा क्या दृष्टा है, वो जीव के ऊपर बैठ के इस खेल को देख रही है। अगर जीव 24 घंटे याद करेगा तो उसका असर आत्मा पे होता है। अब हम ये वाणी पढ़ रहे हैं, हम कहें कि वाणी सिर्फ जीव के दिल को ही सुकून देती है, मेरा अपना पर्सनल व्यू ऐसा नहीं है, हमारी आत्मा को भी चैन मिलता है। अगर हम जिस दिन वाणी मंथन नहीं करते तो अपने अपनी आत्मा से पूछें क्या उसको चैन मिलता है? नहीं, मतलब हो सकता है अपने अपने सुंदर साथ, लेकिन आत्मा को भी सुकून मिलता है। क्यों? क्या होता है कि जीव आत्मा की चाल चलने चल जाता है अगर आप 24 घंटे राज्य में रहते हो। इस चुपाई का यही मीनिंग है, क्यों क्यों जाको है कि निस्बत, जिसकी निस्बत होगी वही तो राज्य के स्वरूप को हर पर याद करेगा। जिसकी निस्बत ही नहीं है वो, हाँ वो जीव सृष्टि ठीक है, वो तो इसको पढ़ेगी, ठीक है यार हो गया इतना पढ़ेंगे, लेकिन जाको हो या कि निस्बत, उसकी आत्मा चैन से बैठ ही नहीं सकती। और उसने अपनी आत्मा को अगर चैन देना है तो जीव को खाते पीते उठते बैठते सुख। और ये बात सबने एक्सपीरियंस करी होगी कि जो चीज हम 24 घंटे करते हैं या पढ़ते हैं, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया भैंस का या रांझा और हीर का, जिसको हम 24 घंटे याद करते हैं तो सपने में भी वो आता है। हम कहते हैं ना यार सारा दिन ये याद किया, तो सपने में भी वो राजी चलते हैं फिर, चाहे उसको आप आत्मा का सुख मान लो, चाहे आप उसे जीव का सुख मान लो, मतलब सिंपल भाषा। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। चलिए आगे करें, दूसरा चौपाई पढ़े। हक वर्णन फेर फेर करें, फेर फेर यही बात, यही अरस रूहों खाना पीवना, यही वतन विसाद। परमधाम की जो भी आत्माएं होंगी वो क्या करेंगी? श्री राज्य की शोभा का बारंबार वर्णन करती हैं
और उनके चिंतन में बार बार यही बात गूंजती रहती है। उनका भोजन और जल पीना भी यही है। प्रीतम की शोभा का ज्ञान ही उनके लिए परम धाम की अनमोल निधि है। प्रीतम की शोभा का ज्ञान ही हमारे लिए परम धाम की अनमोल निधि है। हम थर्ड पर्सन क्यों बोले? ये सब हमारे लिए है ना। इस चौपाई में यह जिज्ञासा होती है कि हम ब्रह्म सृष्टियों का भोजन करना और जल पीना क्या है, क्या होता है। तो इस चौपाई में धामधनी की शोभा का वर्णन, धामधनी की शोभा का वर्णन और चिंतन करने को ही भोजन करना कहते हैं। जो हमारा भोजन होना चाहिए उसमें धामधनी की शोभा का वर्णन और चिंतन करना, और जल पीना, दोनों चीजें, भोजन करना और जल पीना कहा गया है। जल पीने से मतलब चितवनी, दो बात है ना, कि शोभा का वर्णन और चिंतन करने को भोजन करना और जल पीना कहा गया है। जबकि सागर ग्रंथ है ना, प्रकरण 5 में क्या कहा गया है? प्रीतम के दीदार को भोजन करना तथा प्रेम में डूबने को जल पीना कहा गया है। क्या यह विरोधाभास नहीं है? तो इसका जवाब दे रहे हैं कि खाना दीदार इनका, यासो जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की, तिन में मिटत प्यास। इसकी चौपाई निकाल लेना एक बारी श्रीनिवास जी। प्रकरण 5 सागर की चौपाई है 90। तो इसका समाधान यह है कि अध्यात्म की प्राथमिक सीढ़ी के रूप में ज्ञान का चिंतन मनन ही जीव का आहार एवं पानी पीना है। जब हम स्टार्ट में समझते हैं, वाणी को पढ़ते हैं पहली स्थिति में, तो वो क्या होता है? जीव का आहार होता है वाणी का ज्ञान, चिंतन मनन जीव के लिए। अब क्या होता है? जब आत्म जागृति के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो उसके लिए जीव के अंतःकरण द्वारा होने वाले चिंतन मनन से भी परे आगे क्या होता है? हमें चितवनी की राह अपनानी पड़ेगी, जिसमें आत्मिक दृष्टि अपने प्राण वल्लभ का दीदार करती है और आत्मा के धाम हृदय में वह शोभा अखंड हो जाती है। उस स्थिति में मुख से अधिक बोलना संभव नहीं होता। फिर कलश हिंदुस्तानी में प्रकरण 9 में यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि जब चितवन में वो स्थिति आ जाती है तब क्या होता है? जब मैं होती विरह में तब क्यों मुख बोल्यो जाए। प्रेम की गति तो इससे भी न्यारी है। कलश हिंदुस्तानी के प्रकरण 7 में प्रेम की गति का वर्णन है कि नाही कथनी इसक की और कोई कथियो जिन, इश्क तो आगे चल गया शब्द समाना सुन। यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि ज्ञान का कथन मात्र जीव के अंतःकरण एवं इंद्रियों द्वारा होता है, जबकि प्रीतम के दीदार में आत्मा के अंतःकरण की लीला होती है। हाँ जी, चौपाई निकाली श्रीनिवास जी आपसे? निकाल लिया मैंने। हाँ बोलो। इस सागर ग्रंथ की जो चौपाई है ना, खाना दीदार इनका, हाँ बोलो।
खाना दीदार इनका, यांसों जीव ले में श्वास, दोस्ती स्वरूप की तिन से मिटत प्यास। अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत का दीदार करना ही इनका भोजन करना है। इनका जीवित रहना या सांस लेना भी धाम धनी के दीदार पर ही निर्भर करता है। अर्थात प्रियतम के दर्शन बिना ये शरीर को निरर्थक समझती है और उससे किसी भी प्रकार का मोह नहीं रखती। श्री राज जी के नक्शे सिक्तक के स्वरूप से इनका अखंड प्रेम होता है, इसी से इनके हृदय की प्यास बुझा करती है। बिल्कुल। जेती रूहें आशिक रहत हक खूबी के माहे, रूह को छोड़ के वजूद कोई जाए ना सके क्या ही। जो परम धाम के ब्रह्म शिष्टियां हैं वे एकमात्र अपने प्राण प्रीतम की शोभा में ही डूबी रहती हैं। वे आत्मा द्वारा होने वाली प्रेम लक्षणा भक्ति को छोड़कर शरीर द्वारा होने वाले कर्म कांडों में किसी प्रकार भी नहीं फंसती। यही हक इलम को लक्षण आशिकों, यही लक्षण यही इलम इश्क के आरिफ, सोई अरस रूह मोमिन। अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी का गुण है, क्या गुण है कि आत्मा को धनी की शोभा में लगाना। इस वाणी का क्या लक्षण है कि हमारी आत्मा को धनी की शोभा में लगाना। इसी प्रकार आत्मा का लक्षण क्या है कि प्रीतम की शोभा को अपने हृदय में बसा लेना। वाणी से हमें सुध मिलती है कि कैसे हमने शोभा में डूबना है, और आत्मा का क्या लक्षण होता है कि वो प्रीतम की शोभा में डूब जाए। इस प्रकार प्रेम और ज्ञान यानी कि इश्क और इलम को जो यथार्थ रूप से जानते हैं, अर्थात ज्ञान और प्रेम को जो धाम धनी की शोभा में केंद्रित कर देते हैं, उनमें ही परम धाम की आत्मा विराजमान होती है। अब यहाँ हमारा मंगलाचरण संपूर्ण हो गया। मंगलाचरण संपूर्ण होने के पश्चात अब श्री राज जी के मुखार बिंद की सागर समान शोभा का वर्णन किया जा रहा है। वर्णन करो रे रूहजी मासूक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखे खोल रू के नैन अंदर। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, तू अपने आंतरिक नेत्रों को खोलकर प्रीतम श्री राज जी के अति कोमल तथा सुंदर मुख को देख और शब्दों से परे उनकी जो शोभा है उसका वर्णन कर। ललित लाल मुख सागर, कहूं अचरज के अद्भुत, कहूं अचरज के अद्भुत, क्यों कर आवे बानी में ए बका सूरत लाहौत। धामधनी का मुखार बिंद लालिमा से भरपूर अति सुंदर है। इसकी अद्भुत शोभा अनंत सागर के समान है, जो आश्चर्य में डालने वाली है।
परमधाम की इस शोभा को भला शब्दों में कैसे कहा जा सकता है? मुख गौर झरे कंसूबा, शोभा क्यों कहूं बड़ो विस्तार, रंग कहूं की सलोकी, एना आवे माही सुमार। श्री राज जी के गोरे मुख पर गहरी गुलाबी आभा झलकार कर रही है। यह शोभा तो अनंत है, शब्दों में इसे कैसे कहूं? मैं मुख के गोरे रंग का वर्णन करूं या उसमें निहित सुंदरता का वर्णन करूं? इसकी शोभा की कोई सीमा ही नहीं है। भावार्थ, लाल और श्वेत रंग में मिलाने पर गुलाबी रंग बनता है। धामधनी के मुख का रंग गहरा गुलाबी है, जिसकी उपमा इस चौपाई में कंसूबा यानी कि कुसुम्ब के फूल के रंग से दी गई है। ये क्या कोई फूल होता है क्या? कंसूबा। पूरी होता होगा ना, स्वामी जी ने लिखा होगा अच्छा, कंसूबा, ऊपर चौपाई में होगा ना ये शब्द कंसूबा। एक सेकेंड। हाँ, हाँ वो है ना, मुख गोर झरे कंसूबा। हम्म, अच्छा, फूल का कंसूबा। ही कंसूबा में कुसुम्ब के फूल के नाम। रंग से दी गई। अच्छा, वो ऐसा होता होगा, ठीक है। नई नई बातें पता लग रही है, नाम भी नहीं हाँ सुना। हाँ, कभी नहीं सुना था ये नाम वाले भी नहीं। फूल का रंग। हाँ, हाँ गुलाब में चमेली गेंदा ये सब तो सुना हुआ है, लिली ये सब तो हाँ। सुने हुए हैं। कंसूबा कहूँ सागर मुख एक मिनट, रेज हैंड हुआ है किसी का। नरेश जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी नरेश जी, आप कुछ कह रहे हो तो मैंने ऊपर अभी देखा, चौपाई में ध्यान है ना, आप बोलो। प्रणाम जी। कोई नहीं, वो चौपाई निकल गई, वो थी वो एक छोटे अच्छा, से मेरा एग्जाम्पल। ध्यान ही चौपाई में है ना, तो मैं कोई तो बात इधर देख रही थी। हाँ नहीं। वो थी कोई ना बात नहीं, हक अपन। हाँ बोलो बोलो। हाँ मतलब बोलो। जैसे है कि हक वर्णन फेर फेर करें, फेर फेर यही बात, यही अर्श रूहों खाना पीना, यही वतन विसार। मतलब पहले थी बात कि सोते उठते खाते पीटते कैसे राज्य को याद करना है, इसमें उन्होंने कह दिया है कि यही अर्श रूहों खाना पीना। मतलब जैसे हम किसी को बहुत ही प्यार करते हैं और उसके पास जाते हैं, उसकी जिसकी याद आती है, तो जैसे ही वो सामने मिलता है या उसके पास जाते हैं, या जो हमारे हम कहते हैं ना, वो कहते हैं अच्छा कुछ खा लो, कुछ पी लो, हम कहते हैं नहीं यार तेरा दीदार हो गया, मेरे लिए यही खाना। यही तो शब्द निकलता है, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे नहीं कुछ पीना, तेरा दीदार हो गया तो मिल गया, बस यही है। तो इसमें यही है कि यही वतन विसात है, यही हमारी रूहों की जो वो चीज है ना, कि राज्य का दीदार वर्णन करना, फिर उसी बात को करना, यही हमारा खाना है, यही हमारा पीना है। लिटरेरी रूप में, मतलब बातनी रूप में हमारा खाना पीना यही है, यही वतन विसात, जो परम धाम की हमारी नियामत यही है। प्रणाम जी, बस यही बात दिल में थी हाँ उस कोई बात नहीं, राजी ने करा दी। कहूँ सागर मुख जोत का, के कहूँ मेहर सागर, के कहूँ सागर कलाओं का, जुबा कह ना सके क्यों ये कर। धामधनी के मुखारबिंद को मैं ज्योति का सागर कहूँ या मेहर का सागर या कलाओं का सागर कहूँ, मेरी यह जिह्वा किसी भी प्रकार से मुखारबिंद का वर्णन नहीं कर पा रही है। अब ये प्रश्नोपनिषद में षोडश 16 कला वाले पुरुष जीव की विवेचना की गई है। इसी प्रकार का प्रसंग यजुर्वेद में भी है, जिसमें सषोडशी कहकर वर्णन किया गया है। कला शब्द का अभिप्राय यहाँ दिव्यता से है। वस्तुतः अक्षरातीत तो दिव्यताओं के सागर हैं। अच्छा, दूसरे ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो बोला है।
मुख चौक कहूं के चकलाई, के शीतल सुख सागर, के कहूं सागर रस का, जो नूर जमाल का मुख। मैं श्री राजी के मुखार बिंद के अग्रभाग चौक को सौंदर्य का सागर कहूं, या हृदय को शीतल करने वाले सुख का सागर कहूं, या रस का सागर कहूं। चकलाई, सुख का सागर या रस का सागर। तो रस के सागर में क्या होता है? प्रेम, आनंद, एकत्व, सौंदर्य आदि सभी रस समाये होते हैं। के कहूं सागर तेज का, के कहूं सागर सरम, के नूर सागर कहूं बिलंद, के चंचल गुण नरम। धामधनी के मुख को मैं तेज का सागर कहूं, या प्रेम भरी लज्जा का सागर कहूं। मैं ये निर्णय ही नहीं कर पा रही कि श्री राजी के मुख को नूर का अनंत सागर कहूं, या कोमलता, या प्रेम की सक्रियता से भरपूर गुण वाला कहूं। बहुत कुछ है। प्रेम और सौंदर्य की शोभा और अच्छे से समझते हैं कि जो प्रेम और सौंदर्य की शोभा होती है वो माधुर्य मिश्रित लज्जा से होती है। इसीलिए अक्षरातीत के मुख कमल की शोभा में इस गुण को दर्शाया गया है। ये मुखार बिंद के गुणों का वर्णन हो रहा है कि इस चौपाई के चौथे चरण में प्रयुक्त फिर चंचल शब्द भी आया है। तो लौकिक चंचलता से नहीं समझना चाहिए ये वाले शब्द को। वस्तुतः श्री राजी के मुख कमल में प्रेम, सौंदर्य आदि गुणों में नित्य निरंतर वृद्धि की क्रियाशीलता बनी रहती है। इसीलिए इसे चंचल गुण वाला कहा गया है। और यदि वो स्थिर रह जाए तो वो क्रिया विहंता का सूचक है कि उनके प्रेम, आनंद और सौंदर्य में निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो इसीलिए चौपाई में क्या कहा है कि चंचल गुण नरम। ओ धनी, शब्द नहीं है, वर्णन ही नहीं कर पा रहे ना, क्या कहूँ, वर्णन नहीं कर पा रहे। सागर कहूँ, अनंत सागर कहूँ, या तेज का सागर कहूँ, क्या कहूँ, निर्णय नहीं कर पा रहे। इंद्रावती जिसने यही कह रहे, जिन्होंने देखा है। मतलब ये गुण बता रहे हैं ना। आगे देखो, कहूं सज्जनता के सनकुली, ये सारे गुण अभी लिखने बैठो। कितने कितने गुण हैं, एक एक गुण का फिर वो अच्छे से उसका वो करेंगे कि सज्जनता कहते हैं किसको है, सनकुली किसको कहते हैं। तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि कहूं सज्जनता के सनकुली, दोस्ती कहूं के प्यार, जो जो देखूं नजर भर, सो सब सागर अपार। मैं जैसे जैसे श्री राजी के मुखार बिंद की ओर गहराई से, मतलब डूबती जा रही है, गहराई से देख रही हूं, तो ऐसे लग रहा है जैसे उनके मुख पर पतिपना, प्रसन्नता, दोस्ती और प्रेम के अनंत सागर उमड़ रहे हैं।
इस चौपाई में दोस्त का तात्पर्य लौकिक मित्र या दोस्त से नहीं है, बल्कि वह स्वरूप जो पवित्र भाव से प्रेम करे और सर्वदा प्रेम के संबंध को निभाए, दोस्त कहलाता है। दुनिया वाले दोस्त से मतलब नहीं। दुनिया वाले दोस्त का शब्द उन्होंने वो लिया है ना, क्योंकि शब्द कोई समझ में नहीं आ रहा। मैं दोस्ती कहूँ कि प्यार, क्या कहूँ मैं। और कह रहे हैं राजी, सागर कहूं पाक साफ का, के कहूं आबदार, हक मुख सागर क्यों कहूं, सब विध पूरन अपार। प्रीतम के मुखार बिंद को मैं पवित्रता और उज्जवलता का सागर कहूं या कांति मानता का सागर कहूं, उनके मुखार बिंद के गुणों की मैं सागर से भी उपमा क्यों दूं, वे तो हर तरह से पूर्ण और अनंत है। उसकी उपमा भी क्यों दूं, सागर की भी, क्योंकि वो तो पूर्ण और अनंत है। मोमिन दिल कोमल कया, तो अर्श पाया खिताब, तो दिल मोमिन रूह का, तिन कैसा हो सी मुख आब। ब्रह्म सृष्टियों के दिल को कोमल कहा गया है, इसीलिए उसे धाम कहलाने की शोभा मिली है। इस प्रकार जिस ब्रह्म सृष्टि के धाम हृदय में अक्षरातीत ही विराजमान होते हैं, उसकी नूरी मुख की कांति कैसी होगी, उसके चेहरे की कांति कैसे होगी। ब्रह्म सृष्टियों की शोभा आ गई ना यहाँ पर। जिनके दिल में राज्य में राज की बैठक विराजमान होगी, उनकी शोभा कैसी होगी। फिर उसी ब्रह्म सृष्टि का वर्णन हो रहा है। तिन रूह के नैन को, पहले तो राजी का कह दिया, फिर तिन रूह के नैन को किन विद कहूं नूर तेज, जो हक नैनो हिल मिल रहे, जाके अंग इश्क रेजा रेज। जिन ब्रह्म सृष्टियों परात्म, वहां के परात्म का वर्णन हो रहा है कि वो परात्म के नैन धाम धनी के नैनों से दृष्टि द्वारा एक रस यानी हिल मिल हो गए होते हैं, और जिनके अंगों के कण कण में प्रेम ही प्रेम भरा होता है, उन ब्रह्म सृष्टियों के नैनों के नूरी तेज का वर्णन मैं किस प्रकार करूं। फिर से राजी क्या कह रहे हैं कि और हक कदम अति कोमल, पांव तली जोत अतंत, सो रहे रू नैनो बीच में, तो क्या करे जुबां सिफत। धनी के चरण कमल अत्यंत कोमल है, उनके पांव की तलियों में अनंत ज्योति भरी हुई है। प्रीतम के चरणों की ये शोभा ही ब्रह्म सृष्टियों के नैनों अर्थात हृदय में बसी रहती है। उन नैनों की महिमा का वर्णन यहाँ की जिह्वा से कैसे हो सकता है। अब यहाँ रूह के नैनों की बात हुई है। बाह्य आंखों से जिस वस्तु को अति प्रेम पूर्वक देखा जाए, वह दिल में अवश्य बसी होती है। जब हम किसी चीज को बड़े प्रेम से देखते हैं ना, तो वो मूर्त दिल में बस जाती है। तो आंखों में दिखने वाला प्रेम भी दिल से ही प्रकट होता है,
कि उसकी नजरों में दिख जाता है कि वो कैसा प्रेम है। तो इस प्रकार बातूनी रूप में नेत्रों में बसने का तात्पर्य दिल से भी लिया जाता है। संक्षेप में नेत्र हृदय का और मुख नेत्रों का दर्पण होता है। नेत्र हृदय का और मुख नेत्रों का दर्पण होता है। क्या मतलब इसका? दो बात कही है, नेत्र हृदय का और मुख नेत्रों का दर्पण होता है। हाँ जी बब्बू, मैं सोच ही रही थी कि बब्बू आप बोलो, और सच में। हाँ राजी बोलो, खोलो। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, इसमें जैसे पहले भी बताया ना, संक्षेप में नेत्र हृदय का और मुख नेत्रों का, है ना, कि जो दिल में है वो हमारे नेत्रों में दिखाई देगा। और अगर बाहर से हम आपको चाहे जैसे देख रहे हैं तो दिल में प्रेम उमड़ रहा है ना, तो वो नेत्रों में भी दिखाई दे रहा है, और नेत्रों से जो देख रहे हैं वो दिल में भी उमड़ रहा है। दोनों अरस परस है ना, हम्म। कि बाहर से देख रहे हैं, इन आंखों से भी देख रहे हैं तो दिल में प्रेम पैदा हो रहा है, और दिल में प्रेम पैदा हो रहा था इन नेत्रों से हमारे उमड़ के बाहर आ रहा है। कि जैसे स्वामी जी बोलते हैं ना कि गुस्सा है तो वो आंखों से दिख जाता है, आंखें लाल हो जाएंगी हमारी सारी, मुंह भी हमारा, चेहरा भी तमतमा जाता है। तो वो क्या, दिल के भाव। और अगर दिल में प्रेम है तो वो चेहरे से भी दिखता है, आंखों से भी दिखता है, एक एक अंग से, जैसे हम देख रहे थे राजी के, एक एक अंग से वो हमें प्रेम दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों अरस परस इस छुपाई हुई राजी कह रहे, सो रहे रूह नैनो बीच में, कि अगर राजी के रूह देख रही है राजी को तो नैनो में प्रेम आ रहा है, और नैनो से फिर वो दिल में है, दिल से नैनो में आ रहा है, अरस परस चल रहा है सारा खेल। अभी भी तो यहीं से भी तो ऐसे ही चल रहा है ना, बिल्कुल कि आत्म देख रही है यहाँ पे भी तो परात्म में जा रहा है, परात्म तो देख ही रही है राजी को बस। बिल्कुल। तो वो चीज है। हम्म। हाँ जी। कहवत हुक्म इन जुबां पर एक खूबी कही न जाए, एक कहे बिना भी न बने, बिन कहे रू बिल खाए। यद्यपि मेरी इस जिह्वा से धामधनी का हुक्म ही कह रहा है, किंतु श्री राजी की इस अद्वितीय शोभा का यथार्थ वर्णन जो वो करना चाह रही है ना, वो संभव नहीं हो पा रहा। जितना भी वर्णन हो रहा है, यदि इतना भी वर्णन ना हो तो काम कैसे चलेगा? तो काम ही नहीं चलता। यदि मैं इतना भी ना कहूं तो मेरी आत्मा बिलखती है, क्योंकि इसके बिना हम आत्माओं की जागनी ही नहीं हो सकती। हमारे दिल में चोट ही नहीं लगती यदि ये श्रृंगार वाणी ना पड़े, तो जागनी भी नहीं होगी। आत्मा परात्म का प्रतिबिंब है और परात्म साक्षात धामधनी का तन है। आत्मा इस खेल में दृष्टा के रूप में है। ऐसी स्थिति में आत्मा का बिलखना संभव नहीं है। तो जीव अपने मूल स्वरूप में हंसने रोने आदि द्वंद्वों से परे होता है, किंतु अंतःकरण एवं इंद्रियों के माध्यम से उसे जिस सुख और दुख की अनुभूति होती है वो प्रकट हो जाती है। इस प्रकार जीव को ही हंसने एवं रोने वाला कहा जाता है। यद्यपि जीव अपने शुद्ध स्वरूप में अंतःकरण और इंद्रियों के सुख दुख का मात्र दृष्टा होता है। इसी प्रकार जीव के ऊपर विराजमान आत्मा भी दृष्टा के रूप में खेल को देख रही है। जिस प्रकार जीव के द्वारा सुख या दुख की अनुभूति को इंद्रियों के द्वारा हंसने रोने के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा के अंदर धनी के शोभा के अवतरण की
अत्यंत तीव्र इच्छा है जो इस संसार के भावों में बिलखने के रूप में दर्शाई गई है। भाई बिलख कैसे रही है उनकी आत्मा श्री महामती जी की, तो उस बात को क्लियर किया है। एक तीव्र इच्छा होती है ना, धनी की शोभा के अवतरण की अत्यंत तीव्र इच्छा, तो उनके अंदर जो शोभा बस गई है तो हम आत्माओं को भी वो बताना चाहते हैं। तो इसीलिए उनका बिलखने के रूप में दर्शाया गया है कि मेरी आत्मा बिलख रही, यदि मैं नहीं बताऊंगी तो फिर वो बिलखेंगी। तो आगे इस चौपाई में इसी प्रकार की स्थिति का वर्णन है। अभी हम वो चौपाई नहीं लेते क्योंकि अभी टाइम हो गया हमारा, ये कल पढ़ेंगे। हाँ जी सुंदर सा जी, आज बहुत अच्छा अपना सहूर करते हैं मिलके। एक मिनट, हाँ आप बोलो राज दीदी। ये पर सरकार की बात याद आ गई। सरकार एक चौपाई बोलते थे बहुत ज्यादा, ना कहवानी माया माई आवानी पण साथ माटे कहवानी, क्योंकि वाणी कहते मेरा जीव निकसे। कुछ ऐसे ही साथ चौपाई आवसे बोलते हैं। हृदय आनी, ऐसे है आगे हाँ, वाला चरण, हाँ, है ना? मतलब कि क्या वाणी कितनी भारी है, इसमें शब्द कितने हैं, ज्ञान कितना है, उसको कहते कहते हम उतना ले तो पाते नहीं। जीव भी, और तो बता दिया कि जीव भी दृष्टा है, आत्मा तो दृष्टा है ही है, वो तो पता ही है, लेकिन हाँ, जीव भी भाव में दृष्टा है। वो भी दृष्टा ही है, और हम भी। गुण इंद्रियां जो जहाँ के 5 तत्व हैं वो ही नहीं करने देते, जो भी लेते हैं थोड़ा बहुत वो ही करवाते हैं सब कुछ। बहुत अच्छा आज तो राजी ने अलग एक और चीज दी। एक अलग चीज दी कि जीव भी हाँ, दृष्टा हो रहा है ना? जीव भी दृष्टा भाव से ही है। हम्म, अगर आत्मा दृष्टा जो भी लेती है आत्मा, तो उसके अंदर और होता भाव कि मुझे और भी मिले, और भी मिले। जितना जितना लेती जाती है उतनी पर आत्मा में उसके अंग खड़े होते हैं। पर हाँ जीव जी, भी चौपाई यानी क्लियर कर रहे थे श्रीनिवास जी, बोलो। हाँ, वो एक्चुअली मैं यही चाह रहा था कि वो भी एक कूटस्थ है, जीव भी कूटस्थ है ना। एक्चुअल जीव तो ऊपर से आया है, जो हमारे चिदानंद लहरी है वहां से जीव आया, तो वो कूटस्थ है। वो अगर शुद्ध स्वरूप में जाए, उसके शुद्ध स्वरूप में जाए, तो वो बिल्कुल निर्विकार है। और उस पर किसी वो रोना और हंसना जैसे क्रिया लिखी है, ये भी उसको नहीं लगती। वो भी दृष्टा मात्र है, क्योंकि वो जीव का तन उसको दे दिया जाता है कि ये तेरा तन है। और यहाँ के जो गुण हैं, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण, और अंतस जीव के अंतस्करण से जो है और इंद्रियों के कारण जो है वो बार बार उनका जो कुछ भी होता है उसका उसका श्रेय जीव को मिलता है, तो वो कर्म बंधन में आ जाता है और वो बार बार जन्म जन्मांतर से बार बार जन्म लेता है। आत्मा पूर्ण रूपेण दृष्टा मात्र, उस पर किसी भी प्रकार का यहाँ का कोई दोषारोपण ही नहीं है, किसी प्रकार का उस पर लगता ही नहीं, तो वो बिल्कुल अलग है। हाँ जी, ठीक है, क्वेश्चन आंसर ले। बब्बू आप अपना कैमरा खोलो। हाँ जी, एक मिनट आपको खोलती हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं उधर चौपाई में ध्यान रहा हुआ है। हाँ जी, प्रणाम दीदी, मुझे ज्यादा आते नहीं है, कोई बात वो तो नहीं। किरण दीदी है हमारी। कोई नहीं, सब मिल के करेंगे ना। आप किरण दीदी यहाँ नहीं है तो सब मिल के करेंगे। अब बीच में अभी बोलो आप। लास्ट वाली चुपाई पे मुझे भी यही लग रहा था, जैसे श्री नवाज जी बोल रहे थे, स्वामी जी भी बताते हैं ना कि जैसे जीव जब शुद्ध अवस्था में चला जाता है, कैवल्य में चला जाता है, तो वो भी अपनी शुद्ध अवस्था में फिर दृष्टा ही बन जाता है। तो ये जो अंतस्करण हमारा मन चित्त बुद्धि अहंकार, जब ये शरीर छूटता है तो ये अगले के साथ जुड़ जाता है, ये नहीं मरता। जो हम कहते हैं ना पिछले संस्कार है हमारे, तो वो कैसे हैं, वो जुड़ गए इसके साथ पिछले। अब जैसे ये तन मेरा छूटेगा तो ये कहते हैं स्वामी जी, फिर ये मन चित्त बुद्धि अहंकार आगे के साथ जुड़ जाएगा, तो ये संस्कार उसके साथ जुड़ गए। इसलिए जीव जो है जब ध्यान में हम जैसे रहते हैं, तो ये शरीर का भान हमें नहीं रहता। जब उस अवस्था में हम भी कई बार ऐसे होता है कि शरीर का भी नहीं पता, तो फिर वही होगी ना अवस्था कि जीव दृष्टा होके देख रहा है सब कुछ है।
तो जब वो स्थिति बन जाएगी तो फिर सब कुछ, जैसे हम कहते हैं दुनी करी में हम मुर्दे हुए, पहले हम मुर्दे हुए, तीन दुनी करी मुर्दार, कि ये जीव मुर्दा ऐसे ही होएगा ना, सच में थोड़ी मरना है हमने। तो वो स्थिति उसमें बताइए कि जीव जब अंतस्करण के द्वारा उस सुख को लेता है, देखता है, तो ऐसी आत्मा भी तड़प रही है। मामती जी कैसे एक एक सुख जो वो तो ले रही है ना, देखा जाए तो राज्य के सामने वो तो बैठ के है ना देख रहे हैं, तो उनकी कितनी तड़प है कि एक एक रूह को मैं अपने सुख दे दूं। जैसे अभी हम देख ले बैठे हुए हैं सब सुंदर सा, कोई चरचनी के सुख दे रहा है हमें, कोई कैसे, एक एक रूह को वो सुख, इसलिए वो आत्मा तड़प रही है, बिलख रही है। या अभी हम अपने परमहंसों को देखे तो वो भी तो तड़प रही है ना कि ले लो इन सुखों को, क्योंकि क्योंकि वो तो ले रहे हैं ना, वो सुखों को ले रही है, और हमें जो लेगा वही स्वाद का वर्णन करेगा। उसको भी लगता है कि मैंने ये सुख लिया, आप भी ले लो। मान लो आपने ध्यान में कोई सुख लिया, तो अगले दिन आप जरूर बोलोगे सुंदर साथ को कि ये ऐसे करो आप, चाहे नहीं बताओगे कि मेरे को ये अनुभव हुआ, लेकिन बोलोगे जरूर क्लास में कि सुंदर साथ जी ध्यान किया करो। क्यों? क्योंकि आपकी आत्म को भी लगा, अगर मेरे को मिला तो मेरी दूसरी सखियों को भी तो ये सुख मिले ना। मामती जी ने तो सिंधी में कहा है कि अकेली तो मैं ये सुख नहीं ले सकती ना। राज्य कहते अकेली आ जाओ, तो कहते नहीं, जब तक मेरी 12,000 रूहों को सुख नहीं मिलेंगे ना, तो मैं नहीं आ सकती परम धाम में। तो उनकी आत्म बिलख रही है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उन सुखों को कितना लेते हैं। कितना ये लेते छुपाई हैं। मुझे तो ये लगा कि देखो उनकी रूह कैसे तड़प रही है, बिलख रही है, और हम लोग क्या कर रहे हैं अभी तक, हाँ बिल्कुल। सुखों में नहीं डूब पा रहे अभी तक। तो हाँ वो जी भी शायद इस नरेश छुपाई को। जी आप खोलो। नहीं, हमने बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया। वही है कि भी जब जब मूल रूप में हम कहते हैं बिलख रहे हैं, अगर यहाँ भी जब अगर, क्योंकि आत्मा है दृष्टा, लेकिन जीव जब आत्मा का भाव ले, जीव आत्मा जैसे ही फिर बिहेव करती है। जब हम पूरे राज्य में डूब जाते हैं तो जीव आत्मा के चाल ही चलता है, आत्मा जीव की चाल चलती है। तो वही है ना, बिन कहे रूह बिलखाए। इसमें ये नहीं सोचना कि जीव बिलखा रहा है, आत्मा ही हमारी बिलखा रही है। क्योंकि ठीक है। जीव शुद्ध रूप में तो वो भी जैसे लिखा कि दृष्टा, मतलब वो भी हाँ वही आत्मा का ही स्वरूप वो हो आता जाता है ना प्रकाश हिंदुस्तान है। में जैसे कि हम जीव आत्म बन कई जाती है जगह ना। है, मैं थोड़ा सा उसमें मुझे कोई अन्यथा ना ले। जैसे हम कहते हैं कि चितवन में जाते हैं तो जीव का भी पूरा रोल है ही है ना। हम जीव साधक है, जीव को बिठाते हैं, ये पूरा साधता है तो ही तो चितवन आगे जाता है। जीव भी पूरी आत्मा की चाल चलता है तो आगे जाके चितवन लगती है। अगर हाँ, लग ही नहीं सकती वैसे। आप जीव आपका कुछ भी करता रहे और आत्मा का मतलब ही नहीं है। जीव को भी पूरा साधना पड़ता है, क्योंकि जीव शुद्ध स्वरूप, ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब जीव शुद्ध अवस्था में होता है तो आत्मा का ही तरह दृष्टा का रूप में हो जाता है, और वही फिर चितवन में आपको लेकर साथ चलता है। वो फिर और गहराई की स्थिति में तो ठीक है, शरीर से भी अलग हो गए, जीव से भी अलग हो गए, और आत्मा आपकी राज्य के मूल स्वरूप से बातें कर रही है, जैसे भी सब स्थिति। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बबू ले लो क्वेश्चन आप ना। हाँ जी, प्रणाम सुंदर जी। इस प्रकरण के जो मंगलाचरण की पहली छुपाई है, हक इलम के जो आरिफ, मुख नूर जमाल खूबी चाहे, चाहे चाहे फिर चाहे, देख देख उड़ावे अरवाहे। तो इस छुपाई में मामती जी हमें क्या शिक्षा दे रही है, इस छुपाई से क्या शिक्षा मिली हमें? ये बहुत अच्छी बात, शिक्षा क्या मिली? वाणी चाहे में भावार्थ में चाहे। भी रस्ता मिली, फिर चाहे, हाँ जी देख सुंदर सा देख उड़ावे अरवाहे। चित्रा, मैं सोचती हूँ और तुम रेज हैंड कर देते हो। हाँ जी। ये सब सुंदर। तो चाहे से तो यही है कि पहले हमारी चाहत क्या है, हम क्या सोचते हैं, कि हम सोचते हैं कि हम माया के रहते रहते धनी को पालेंगे, या हम ये सोचते हैं कि हमें माया छोड़नी है फिर धनी को पाना है। तो सबसे पहली सीढ़ी ही चाहत है। चाहत है तो उसके वो हमें प्रेरित करेगी राज्य के रास्ते पर चलने के लिए। धीरे धीरे हम उस रास्ते पर चलने में अपनी रहनी पे जो भी हम अपने विकारों पे काम करेंगे, वाणी मंथन करेंगे, तो जैसे जैसे वो भीतर बदलाव आने शुरू हो जाएंगे तो वो रास्ता सरल बनता जाएगा राज्य को पाने का। तो चाहे चाहे फिर चाहे का ये तो हुआ एक जाहिरी तौर पर मीनिंग कि हमें राज्य को चाहत हमारी, क्योंकि हम तो है ही सुहागिने, तो हम
वीरैनियां बिछड़ी हुई हैं तो चाहेंगी तो सही, ये भी स्वाभाविक ही है। कहते हैं कि तुम्हारे ही अंदर वो चाहत आएगी, ये भी नेचुरल है, वो हमें अंदर हमारे अंकुर है, वो अपने आप से आएगा। लेकिन फिर अब उसके लिए क्या करें, फिर हम उसके लिए मंथन करें, इतना मंथन करें एक एक चौपाई को। जैसे आज का जो प्रकरण था ये यही बस खत्म नहीं है, ये शुरुआत है एक तरह से। सिर्फ आज की थोड़ी सी चौपाइयां ही मुझे लगता है हम सब जब दोबारा पढ़ेंगे ना तो इनके अंदर बहुत गहराई है। मतलब कसुम्बे का फ्लावर आप कह रहे थे ना, तो मतलब वो गहरा गुलाबी गहरा लाल का मतलब कि वो जो गहराई है, जो धनी के हृदय की गहराई उनके मुखार बिंद पे आई है, जो नेत्रों में आई है, और ये सब कुछ जो रूहों के वास्ते आया है, तो इसको चाहना, इसकी चाहत में बैठना चितवन में। फिर एक बार, अब आत्म और जीव की बात हो रही थी तो एक लाइन में कहूंगी कि जैसे सागर की शोभा आत्म को मिलेगी तो उसकी एक बूंद स्वामी जी कहते हैं हमारे जीव को मिलेगी, तभी हमारा जीव उस रास्ते पर फेर फेर की स्थिति आएगी। जैसे इस चौपाई के चौथे चरण में आया ना, फेर फेर, फिर एक बार नहीं, फिर लज्जत लग गई। अब जीव को स्वाद मिल गया, स्वाद मिल गया तो लज्जत लग गई। अब जब लज्जत लग गई तो फिर बैठेंगे बार बार, फिर चाहे चाहे फेर फेर चाहे। बहुत मीठी चौपाई। प्रणाम। हाँ जी सरोज दीदी, आप भी कुछ कह रहे हो? हाँ सरोज दीदी, आप कुछ कह रहे? हाँ जी, मैं यही बता रही थी, चित्रा ने बता दिया। भाई चौपाई से शिक्षा तो हमें यही मिलती है, भाई खाली हमने ये शब्द पढ़ के और उससे वो हमने चाहत डालनी है दिल में कि राजी हमें बार बार दिखाओ। जैसे इंद्रावती जी ने बार बार, हम भी देख, शिक्षा तो हमें यही मिलती है। बस मेरे को तो यही समझ में आया, बस बिल्कुल सही है सरोज दीदी, बिल्कुल सही। कि राज जी कह रही है, मामती जी कह रही है कि सिर्फ देखा जाए तो अब हम श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं ना, तो ये पढ़ने से तो काम चलने वाला है नहीं, है ना, कि हम चौपाइयां पढ़ रहे हैं और अब उठ गए तो फिर छूट गया। उसके बाद जैसे मीनू दीदी एंड में रोज पूछती है, तो वो चौपाई अगर दिल में घर कर जाए और मुखारविंद देखने का दिल करे, रोज डूबने का, फिर चाहे कि रूप बार बार चाहे कि मुझे राजी, अगर मैंने जो पढ़ा है ना वो मुझे दिख जाए। जो अभी चित्रा जी ने बताया है ना, कुसुम्बे के फूल से उपमा दी है, या मुखारविंद कैसे सागर, वो मुझे दिख जाए राजी। वो अगर चाहे कि रूप बार बार बस अब ये चाहे तो काम बनेगा अपना सबका। नहीं तो चरे श्रृंगार ग्रंथ इंद्रावती जी ने, मामती जी ने तो ही हमें दिया जी का पूरा मुखारविंद। तो यही चित्रा जी ने भी बहुत अच्छा बताया। हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या है? हम सब रूहों का। वैसे इस आंसर में बहुत कुछ हो गया। नहीं बहुत कुछ, आप ऐसे ही बनाओ क्वेश्चन, अच्छा रहता है कि हमें क्या करना है। मेन तो बात ये है। हाँ, मेन वही है बस कि हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या होना चाहिए हम सब रूहों का बस। हाँ जी कुसुम दीदी। नाम दीदी, हम रूहों का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि हम बार बार धनी के दर्शन करें, उनकी शोभा में डूबे और उसका ही चिंतन मनन करें, और चितवनी के द्वारा उस मूर्त को हम अपने दिल में बसा लें। प्रणाम। सही है, प्रणाम दीदी, प्रणाम जी आपके चरणों में। ये चौपाई थी ना, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े माशूक को जाकी हुए हक निस्बत। तो कह रहे जब जीव खाता भी है सोता भी है तो फिर कैसे कहा है कि दम न छोड़े माशूक को, कैसे एक पल के लिए भी ना छोड़े, तो ये कैसे होगा? क्या इसमें राजी ने बताया हमें इस चौपाई में? क्योंकि खाएंगे पिएंगे नहा भी रहे हैं सो भी रहे हैं तो हमारा टाइम तो उसमें भी जा रहा है ना, लेकिन राजी कह रहे हैं दम ना छोड़े माशूक को जाकी होए हक निस्बत, तो फिर वो कैसे होगा? हाँ जी स्वर्णा दीदी। राम जी सुनता जी, मैं जिस समय खाते पीते जाते ये सब का जीव भाव से करते हैं, उस समय तो हमारा जीव काम करता है, और उसके बाद हमारा जो अगर हम आ रहे हैं भी हमारी जो है जी की तरफ लग रहे,
अगर हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो तब भी अगर जैसे रात को हम सोते समय चितवन कर सोते हैं तो हमें में जी ही रात को मतलब ऐसे आवाज अगर साफ कहीं आ नींद रही खुल है? जाती है। स्वर्ण आवाज दीदी, कट एक रही है मिनट दीदी। स्वर्णा दीदी, एक मिनट, आपकी आवाज बहुत कट रही है। अन्ना चाची खोलती हो? हाँ, मैंने आ जाएंगी दोबारा। हाँ। स्वर्णा दीदी आप दोबारा, आपकी आवाज बहुत कट रही है। अन्ना जी आप खोलो चाची। हाँ जी, प्रणाम जी। नहीं वैसे मेरे को ज्यादा पता नहीं, वैसे सभी चपैयों का करीब यही बात आ रही है, धामधनी को अपने हृदय में बसाने की बात ही आ रही है। पर इसमें 24 घंटे की बात आ गई, 8 पैर 64 घड़ी बसाने की बात आ गई। और ठीक मेरे को लगता है वही संबंध आशिक और माशूक का जो संबंध है। फिर खाते पीते भी मन नहीं लगता, मन ध्यान सारा उधर ही रहता है, खाना पीना कुछ भी पता नहीं होता, सात्विक खाना भी अपने आप हो जाता है। कोई भी चीज ऐसी इच्छा नहीं होती कोई चीज खानी है, अगर ऐसी अपने को राजी मैच के प्रति लगन हो जाए तो। प्रणाम जी, बाकी आप बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी राज दीदी। प्रणाम जी। इसमें यही कहा है, जैसे पूजा ने भी बड़ी सुंदर उदाहरण दी थी इसमें भैंस की, कि अपना ध्यान में 6 महीने साल तक पूरा उसी में ध्यान रख। तो तुम्हारे ऐसे अगर हम राज्य में हर पल अपना दिल राज्य को ही देंगे, तो फिर हमें सोते हैं चाहे जागते हैं, चाहे खा रहे हैं या पी रहे हैं, हमें हर वक्त सिर्फ उन्हीं का ध्यान आएगा। राज्य आओ, राज्य हमारे दिल में आ जाओ, या राज्य मेरे साथ बैठो, राज्य खाओ, राज्य मेरे साथ बातें करो। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो फिर हर समय हर चीज में हमें राज्य ही राज्य दिखाई देंगे। जब हम माया में लगे तो हमें माया ही दिखाई देती है, राज्य नहीं दिखाई देते। तो इसलिए हमें माया को पीछे हटा के राज्य को अपने सामने पहले नंबर पर रखना चाहिए, जिससे हमें हर पल उन्हीं का मतलब चिंतन करें तो भी वही ध्यान में आए, चितवन में बैठे तब भी वही ध्यान में आए, वाणी पढ़े तो ऐसा लगे कि हम राज्य से बातें कर रहे हैं। खाली वाणी ज्ञान के रूप में ना लें उसको, खाली उनको शब्दों को जीवित समझें। खाली मतलब ये ना ये खाली ज्ञान है, काले शब्द चलो इनको दिल में उतार लो, वो ना करें। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा अपने आप रहनी भी सुधर जाएगी और हम हर पल राज्य में ही रमे रहेंगे। ये हमारा चेंजेस हो जाएगी हमारे अंदर। यहाँ संसार में रहते हुए भी हम संसार में नहीं रहेंगे, फिर आत्म भाव में पहुंच जाएंगे। नाम से प्रणाम जी। जैसे तो आज की सारी चुपाइयां को रिलेट कर रही है ना एक दूसरे से। जैसे लास्ट वाली चुपाई हमने पढ़ी है ना कि जीव और आत्मा एक ही हो जाते हैं। तो जब आत्मा के दिल में शोभा बस गई तो जीव के दिल में तो ऑटोमेटिकली बस ही जानी है। तो फिर वो एक पल के लिए भी कह रहे राज्य से जुदा नहीं होती ना, चाहे वो खा रही है जैसे दीदी ने कहा, पी रही है, सो रही है। नहीं तो जीव तो देखो नींद में जाएगा तो सब कुछ भूल जाते हैं, हम कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब हम ध्यान करके सोते हैं तो रात को सपने भी किसके आएंगे? राज्य के ही आएंगे। तो सपन वो नींद भी हमारी दिव्य नींद बन गई ना, यहाँ वाली तमोगुण वाली नींद नहीं रहेगी फिर। तो ये है दीदी टाइम या बस है अभी ले लो, 5-10 तक लेते हैं हम एक? अभी। हाँ जी एक हाँ। ले लेते हैं कि ब्रह्म सृष्टि का भोजन करना क्या और वो जल पीना क्या बताया राजी ने बारे में। इसको बहुत अच्छे से मंथन किया सब सुंदर साहब ने। भोजन करना क्या है और जल पीना क्या है। हमारा ही कह दो ना आप, हमारा भोजन करना हमारा ही क्या कह रही हूँ। है। वो थर्ड हम ही पर्सन जब ब्रह्म कहते हैं, सृष्टि हैं। हाँ हमारा, हम ब्रह्म सृष्टि ना हम ही हैं। मैं तो बीतक भी आजकल चल रही है ना, वो लगता है हर प्रसंग हाँ कि हम सोच मेरा रहे हैं है, उनकी है, मेरी लेकिन बात हो हमारी है रही ना, है। मेरी है राजी। ये तो ये मैं हाँ, ही हूँ, जयराम भाई कंसारा भी मैं मैं ही हूँ, ही हूँ, सब लालदास भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही तो हूँ। तो फिर बीतक समझ में आई। ज्योति दीदी प्रणाम जी। बोलो, आप आवाज थोड़ी फिर खराब आ रही है आपकी। प्रणाम जी। दीदी, आवाज आ रही है? नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, इसीलिए आपको बंद कर रही हूँ मैं। कोई भी इस चीज को बुरा ना माने कि आवाज खराब आती है तो फिर मैं पीछे से बंद कर देती हूँ। हाँ जी विजय दीदी आप खोलो। नाम जी, आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी आपकी आ रही है, ठीक आ रही है। हाँ, मैंने पूछा हमारा राज्य क्या करे। राज्य की जो है हमारी शोभा का वर्णन करना, बार बार उसमें ही डूबना, यही चिंतन करना, यही हमारा भोजन करना और जल पीना। हर टाइम हम राज्य की शोभा में जैसे अब तक वर्णन होता आ रहा है, वही हमारा खाना और जल पीना। इसको भी दीदी हम ऐसे भी कहते हैं, जैसे खाना खाया जब तक पानी नहीं पियो तो डाइजेस्ट नहीं होगा।
हाँ, है ना। ये तो आपने पानी बहुत पानी अच्छी बात हमने कही। पानी पड़ी तो जरूर, खाना तो खा लिया, लेकिन डाइजेस्ट हाँ। चितवन नहीं करी तो डाइजेस्ट नहीं होगा वो। ये कि कितनी प्यारी जुगाली नहीं बात करोगे, कही। हाँ, ये जब मतलब तक मेरे दिल में उसकी यही जुगाली रहती नहीं है, करोगे तो कैसे होएगा, जुगाली भी तो कैसे करनी करेंगे। बहुत जरूरी है। हाँ, तो दोनों चीजें तो तो ही भावों का होंगी ही ना, फर्क। खाया खाएंगे तो जैसे यहाँ भी खाना खाया नहीं, बाहर निकल रहा तो वो मल के क्या सिर को चढ़ता है, कभी कुछ है। वाणी तो पढ़ ली हमने, लेकिन अगर चितवन नहीं करी और राजी को नहीं देखा तो फिर कह रहे हो वो पानी पीना वही है। चितवन करना पानी पीना और खाना हमारा दीदार, दोनों चीजें हैं। मीनू जी उनके 4 दिन से वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा है ये श्रृंगार का। आज भी नया पॉइंट आया कि राजी का दीदार, परसों था हाथ नेत्रों का, फिर कल चला दिल धरती वाला। मतलब वो चैन नहीं लेने दे रहा, वो राजी अपने आप में डुबाए रखते हैं। मैं आपको याद कर रही थी आज सुबह से, मेरा बात करने का मन हो रहा था कि मैं कहा, और बिल्कुल। आज आ गया वाणी चिंतन मुखारविंद की शोभा। मुखारविंद की, अरे बहुत सारे सज्जनता, सनकुली, हाँ, दोस्ती के बताया जैसे। कितना राज्य के गुण भरे हुए हैं। एक एक गुण को यदि हम अभी लिखेंगे ना कि राज्य के मुखारविंद, फिर एक एक गुण को उसको सोचेंगे कि कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे वो सज्जनता दिखती होगी, कैसे राज्य से मुझे दोस्ती करनी है, कैसे वो चंचलता उनके चेहरे पे नजर आती होगी, कैसे नित्य प्रतिदिन उनका वो चीज बढ़ती हुई शोभा नजर आती होगी। एक एक गुण को हम अभी पढ़ेंगे ना, दोबारा से सब सुंदर साथ ये पढ़े, जितने भी आज हमने गुण पढ़े हैं ना, कोमलता, सज्जनता और क्या क्या था, बहुत सारे थे, जिसमें एक में ही मैं चंचलता में मैं तो अड़ी हुई हूँ, ये वो वाली चीज वही है ना। अभी यही क्वेश्चन कर, जैसे ना चंचलता इसको किसको कल कह के राजी में ना। आप दोगे ना, थोड़ा धीरे धीरे चलाना, थोड़ा लिखने में ना फिर वो हम्म। निकल जाता है जरा मीनू जी हमारा। नहीं नहीं, आप थोड़ा कहोगे दोबारा पढ़ लेंगे, इसमें तो नहीं, और ही मतलब बार आनंद बार आने टोकना वाला है। जैसे कल आपने वर्णन किया ना कि वो जब राजी पैर जरा नीचे रखते हैं धरती पे, तो थोड़ा लगता है कि उसमें डूबने में, लिखने में थोड़ा टाइम लगता हाँ हाँ बिल्कुल, कि वो है। आज जो, जैसे सज्जनता के आप गुण बता रहे थे, हाँ तो वो थोड़ा सा मैं एक जनता को राजी ने देखिए ना मेरा, पति हाँ पतिपना है ना, बोलो। बना हाँ, मेरा पतिपना था, एक कि तत्व सच था। पति पना, दोस्ती दोस्ती भी गई थी। अच्छा कल ना चित्रा तुम ना ये सारे लिखना, फिर हम उसको एक एक को सहूर करेंगे, जो सारे गुण आज वाणी में आए हैं ना, जो भी मुखार बिंद के गुण ना, एक एक चीज, फिर उसको देखेंगे कि ये कैसे सज्जनता होती होगी, कैसे सनकुली होती होगी, है ना। फिर एक एक चीज को अपन और अच्छे से सहूर करेंगे कि ये क्या होता है। पहले कल इसी का वर्णन किया जाएगा। हाँ हाँ जी, एक एक गुण में मतलब जैसे वो लीलाएं भी चल सकती हैं कि वही कैसे मैं यही कह रही हूँ। आपके राजी में कैसे आपको लगा कि राजी चंचल है, कैसे लगा, क्योंकि बहुत बहुत अच्छी अच्छी भावार्थ लीला स्वामी जी ने लिखे ना लीलाओं में, बहुत प्यारा प्यारा चल सकता है कि एक शब्द आया था आबदार, तो हाँ आप की शाइनी ग्लॉसी, मतलब कैसे चमकता हुआ चेहरा मुखारविंद होगा, तो वो मतलब सच में वो दोबारा करने वाला है। करेंगे इसको। अभी मेरे दिल में वो भर नहीं रही थी वो बात, वो वाला ऐसे लग रहा था कि नहीं कोई लीला होनी चाहिए, कैसे हम लीला रूप में उसको दर्शाएं, कैसे दोस्ती करते होंगे वो लीलाएं परम धाम की, कैसे वो। तो अपन करेंगे कल इसका, कि तुम लिख के लाना ये सारे गुण, और एक एक गुण को सब सुंदर साथ सहूर करेंगे अपने अपने भावों से। सब घर में इतनी चुपैयां कहाँ से कहाँ तक हुई है सरोज दीदी? एक से लेकर 19 अभी मैं रिपीट करते हैं, अपन चुपई 19 तक, उसमें सारे गुण सब लिखेंगे, और एक एक गुण पे अपने भाव सोचेंगे कि कैसे धनी मेरे साथ ऐसा करते हैं, कैसे मैं परम धाम में राज्य के साथ ऐसी लीलाएं करती हूँ। तो कल इसी पे ही सहूर होएगा, मिलके करेंगे अपन कल इसी पे, है ना। तब और आनंद आएगा जितना हमने पढ़ा है। ये सब इंद्रावती ने इतनी बात भी तो कह दी, मैं पहले तो सागर से उपमा कर रही थी, लेकिन सागर से भी क्यों करूं, हाँ बिल्कुल, ये बड़ी बात लगी। वो भी सागर से भी क्यों करूं, भी सागर भी एक सीमित है, राज्य तो वो भी सीमित है, अनंत है। उससे भी क्यों करूं बताओ, इससे बड़ी और कोई दुनिया में चीज ही नहीं है ना। बिल्कुल, लेकिन अभी ये थोड़ा अभी और आनंद लेना है इन चुपैयों का, अभी और डूबना है, फिर अभी फिर करेंगे इस चीज को कल अलग तरीके से। सब रूहें अपने दिल के भाव लेके आएंगी कि मैं आज इस भाव पे बोलूंगी,
तो सब रूहों के साथ सहूर करेंगे अपन, है ना, कल एक अच्छे तरीके से। चौपाई दोहराओ विजय दीदी, बोलो। अच्छा विजय दीदी को खोल देती हूँ, नाम विजय जी, दीदी का चलाओ। ही आया। अच्छा नहीं, आपकी शायद नेट वीक होगा, चित्रा तुम ही बोल दो, उनका नेट नहीं चल रहा। कहवत हुकाम इन जुबान पर एक खूबी कही ना जाए, एक कहे बिना भी ना बने, बिन कहे रू बिल खाए, बिन कहे रू बिल खाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।